बात करेंगे मल्टीपल कॉजेशन थ्योरीज की। अभी तक हमने इसके पहले हैंड्रिच, फ्रैंकबर्ट, वीवर, ज़ेबेटिकीज की थ्योरीज देख ली है। अब हम अगली थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो है मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, हमने अभी तक ये देखा कि हर एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ सब कॉजेज होते हैं, डायरेक्ट कॉजेज होते हैं, इनडायरेक्ट कॉजेज होते हैं। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल कॉजेशन ये कहती है कि ये कई तरह के कॉजेज को कंबाइन करके बनाई गई हैं जो कि एक्सीडेंट की वजह होते हैं, कई तरह के फैक्टर्स। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि सम ऑफ दीज फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जितने ज़्यादा पॉसिबल हो, और ये हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा एक्ट और एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस की वजह से हो। तो ये इनका फंडा था। इसमें जो है इन्होंने ये बताया था कि हमारा जो अभी तक जो है ना, जितने भी हमने डोमिनोज थ्योरी के डोमिनोज देखे और ये सब करे, तो हमारे आंखों पे एक तरह से पट्टी बांध दी है और हमें लिमिट कर दिया है कि बस रूट कॉज निकालो एक्सीडेंट का। जबकि असली में एक फैक्ट बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी डीप में जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशन तो है, पर हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक लेवल तक ही डील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट और ये कंडीशन प्रॉक्सिमेट कॉज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रूट कॉज ही हो। तो हमें परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए रूट कॉजेज की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने जो है फिर इस पे ये कंसेप्ट दिया कि रूट कॉजेज वो होते हैं जो कि परमानेंट सॉल्यूशन या रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसको सचमुच पता करके करेक्ट करें। तो ये जो है ये वीकनेसेस हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल एक्सीडेंट को फैक्ट नहीं करती है, पर अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो ये कई अदर फ्यूचर एक्सीडेंट्स को, फ्यूचर के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को भी पता लगाती है और करेक्ट करती है। तो इस बेसिस पर इनकी मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी में जो आया, रूट कॉज जो है ऑफन रिलेट करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम से, और या फिर मैनेजमेंट पॉलिसीज की वजह से भी, उनकी प्रोसीजर्स की वजह से भी, पुअर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी, लैक ऑफ सुपरविजन और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी, ऐसे कई रीजंस हैं। तो मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी ये कहती है कि एक एक्सीडेंट, इंसिडेंट, डैमेज, इंजुरी या लॉस के लिए कई कॉजेज होते हैं, कॉज ए, कॉज बी, कॉज सी, कॉज डी, कॉज ई, कॉज एफ और कॉज जी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही रीजन है? तो देयर आर सेवरल कॉजेज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसमें ये कहा है मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी में इन्होंने ये बताया है सब कॉजेज, ये सब कॉजेज जो हैं इनको सब कॉजेज बोल दिया गया। ये सब कॉजेज मिलके कुछ अनसेफ एक्ट्स की तरफ लीड कर रहे हैं, कुछ अनसेफ कंडीशंस की तरफ लीड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों अनसेफ फैक्ट और कंडीशन मिलके एक्सीडेंट की तरफ लीड कर रहे हैं, और ये एक्सीडेंट की वजह से फाइनली इंजुरी, डैमेज या नियर मिस हो रहा है। तो ये सब मिला के एक मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी है। अब इसमें और हम देखते हैं मल्टीपल कॉजेशन एंड द एक्सीडेंट वीड। इसको देखने का एक और तरीका एक्सीडेंट वीड, जैसे वीड होता है ना पौधों में लगता है, सिमिलरली वैसे ही वीड इसमें लगा हुआ है। वो ये कई तरह के रीजंस की बात कर रहा है, जैसे लैक ऑफ विजन, नो मिशन स्टेटमेंट, इनकी वजह से ये, जैसे नो रिकॉग्निशन, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, फिर ये नो डिसिप्लिन प्रोसीजर्स, इनएडिक्वेट लेबलिंग, नो ओरिएंटेशन प्रोसेस, outdated HAZCOM program, inadequate training plan, no recognition plan, no accountability policy, no inspection policy। ये वीड्स की जड़ है, राइट। ये इसकी जड़ है। हम देखते हैं ना, वो खरपतवार उग जाती है, वो थोड़ी मजबूत भी हो जाती है अगर वो बड़ी हो जाए, तो उसको निकालना फिर आसान नहीं होता है। तो उसके बेस में ये सब चीज़ें हैं। लैक ऑफ विजन, नो मिशन स्टेटमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें आती है। और फिर अब इसकी पत्तियाँ देखिए, फॉल टू ट्रेन, too much work, lack of time, fails to enforce, fails to inspect, PPEs, untrained worker, defective PPEs, fail to identify, ignore a hazard, chemical spillages, broken tools and equipments, create a hazard, horseplay, unguarded machinery। ये सब। अब इसके फूल पत्तियाँ क्या निकल कर आ रही? बर्न्स, स्ट्रेन्स, कट्स। तो उन्होंने कहा है मल्टीपल कॉजेशन, बहुत सारी वजह हैं, और ये उसका एक्सीडेंट वीड है। तो इस मल्टीपल कॉजेशन और एक्सीडेंट वीड में हम देखते हैं डायरेक्ट कॉजेज क्या है इंजुरी के, जो कि हमेशा या तो हार्मफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो कि काइनेटिक, थर्मल, केमिकल के फॉर्म में होती है, या फिर कॉन्टैक्ट विथ एक्सपोजर टू। अब इसमें जो है मल्टीपल कॉजेशन में ही हम दो तरह के और कॉजेज देखते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट, जिसको हम सरफेस कॉजेज ऑफ इंजुरी बोलते हैं,
उसमें प्राइमरी सरफेस कॉसेस है और कुछ कंट्रीब्यूटिंग सरफेस कॉसेस है। तो प्राइमरी में जो है वो एक्सीडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हजार्डस कंडीशन या अनसेफ बिहेवियर है, या फिर एग्जिस्ट ऑकर्स क्लोज टू द इंजुरी इवेंट, इंजुरी की जगह के बिल्कुल पास में है कुछ वो रीजंस, और इन्वॉल्व्स द विक्टिम पॉसिबली अदर्स, दूसरों को हानि पहुंचाया जा सकता है। कंट्रीब्यूटिंग सरफेस कॉज की बात करें तो ये एक्सीडेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, यूनिक हजार्डस कंडीशन है और इनअप्रोप्रिएट या अनसेफ बिहेवियर है, और ये जनरली दूर एक्सीडेंट से दूर कॉज करते हैं और कभी भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। फिर है इसमें आगे बेसिक कॉज, जिसको हम रूट कॉज ऑफ द इंजरी बोलते हैं, जो कि इनएडिक्वेट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है या इनएडिक्वेट सिस्टम डिजाइन की वजह से हुआ है। अब इनएडिक्वेट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं फेल्यूर किसके लिए, किसका फेल्यूर, या तो सेफ्टी पॉलिसीज को मानना, प्रोग्राम्स, प्लान्स, प्रोसेसेस इनको फॉलो करने में कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, या फिर पहले से ही सरफेस कॉसेस थे उसके कारण ही हो गया, या फिर ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, या फेल्यूर्स जो है ये कभी भी कहीं से भी हो सकते हैं, या फिर कॉमन सरफेस कॉसेस की वजह से ये हुए हैं। अब इनएडिक्वेट सिस्टम डिजाइन में देखते हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लान्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस लिखी ठीक से नहीं गई है, बनाई ही ठीक से नहीं गई है, राइट। पहले वाले में उसको फॉलो ठीक से नहीं किया गया है और यहाँ पे बनाई ही ठीक से नहीं गई है। प्री एग्जिस्ट सरफेस कॉजेस, प्री एग्जिस्ट पहले से ही सरफेस कॉजेज हो वहाँ पे, और फिर टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल में हो, इसलिए ये हो रहा है, और ये जो है इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रही हो। ये मल्टीपल कॉजेशन और एक्सीडेंट बीट के रीजंस है, सरफेस कॉजेज और रूट कॉजेज। अब इसमें जो है हम देखते हैं, एनीवे यू लुक एट इट, आप कहीं भी देखिए, डिजाइन इज द की टू एन इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। डिजाइन एक की है इफेक्टिव मैनेजमेंट सेफ्टी सिस्टम के लिए। जब तक डिजाइनिंग सही नहीं होगी, चीज सही नहीं होगी। अगर डिजाइन में फ्लॉ है तो आप कितने भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दो, सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर डिजाइन परफेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत फ्लॉ है, मतलब देखिए आपके डिजाइन सही है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को आप ठीक कर सकते हो, पर डिजाइन ही गलत है तो इम्प्लीमेंटेशन में कितना भी सही कर दोगे सिस्टम फेल होता ही है। तो ये एक पूरा मल्टीपल कॉजेशन और एक्सीडेंट वीड हमने देखा जो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, जिसमें ये पूरा एक वीड था, जो वीड की जो अलग अलग पत्ते, रूट्स, पौधे में जो फल फूल होते हैं वो किस तरह से है, एक्सीडेंट के रीजंस या उसकी कॉज कैसे है, डायरेक्ट कॉजेज क्या है, इनडायरेक्ट कॉजेज क्या है, प्राइमरी कॉज, कंट्रीब्यूटिंग कॉज, रूट कॉज, ये सब हमने देखा। और इस तरह से जो है हमारा पूरा एक मल्टीपल कॉजेशन का एक्सीडेंट वीड बन रहा है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।